अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जो नॉर्मली जो आपको पता है कि उससे छोटा नंबर ऊपर होता है और बड़ा नंबर नीचे होता है, जैसे 2/3। ठीक है, 2 हमारा स्मॉल नंबर है और बड़ा नंबर हमारा क्या है, 3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो इसमें क्या होता है कि बड़ा नंबर ऊपर होगा और छोटा नंबर नीचे होगा। इसमें उलट होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है साहब। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसे हम कहेंगे ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये इसमें बेसिकली डिफरेंस होता है। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब हम इसको क्वेश्चंस के सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। अच्छा, अब देखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ये 1/2 है, ये 2/3 और 4/4 है। ठीक है, ये पहले आप इस पे फोकस करो। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। नॉर्मली फ्रैक्शन ऐसे हम होते हैं जो हमने आपको पहले जो आप वीडियो में हमने पढ़ाया था। 1/2 यानी कि देखिए ये जो फ्रैक्शन की जो लाइन है, इसके ऊपर छोटा नंबर है और इसके नीचे बड़ा नंबर है। इस तरह से ये जो फ्रैक्शन की लाइन है, इसके ऊपर छोटा नंबर है, इसके नीचे बड़ा नंबर है। ये स्मॉल ऊपर है और बिग नंबर नीचे। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन होती है। ये 4/5 है। 4/5 में आपने देखा कि ये भी देखिए स्मॉल नंबर ऊपर है और बिग नंबर नीचे है। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसमें हमेशा फ्रैक्शन की जो लाइन, जो ये जो लकीर है ना, इसकी लाइन के ऊपर बड़ा नंबर है। जैसे आप देख रहे हैं 5 हमारा बड़ा नंबर है, 2 हमारा छोटा नंबर है, 7 हमारा बड़ा नंबर है, 5 हमारा छोटा नंबर है, 6 बड़ा है, 2 छोटा है। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा लाइन से ऊपर बड़े नंबर होंगे और लाइन के नीचे छोटे नंबर होंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए कि कैसे सॉल्व होंगे। 1/2 और जो हमारे पास ये जो 1/2 है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 में हम लोग ये समझते हैं कि 1/2 का मतलब क्या है। लाइक जैसे कि एक चॉकलेट है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन की मिसाल है। एक चॉकलेट के 2 हिस्से, ठीक है, यानी कि 1/2। चॉकलेट तो एक ये होल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके दो हिस्से कर दिए। ठीक है, और 2/3 का मतलब क्या है कि ये एक चॉकलेट है, वन, और ये इसके कितने से 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये लाइक इसमें इसके जो दो हिस्से हमने जो इसके दो इस चॉकलेट के जो 3 हिस्से हैं, बेसिकली 1 2 3, इसमें से 2 मेरे पास है, 2 मैंने ले लिया और एक बचा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 4/5 की, तो ये देखिए एक चॉकलेट है, इसके कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो गया, चलिए चलिए, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें से मतलब इसका मतलब क्या है कि जो 4/5 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें से ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 4, हाँ 5। ठीक है, अब ये देखें, ये देखें, ये जो 4 हिस्से हैं ये हमने बांट दिए और एक हिस्सा बच गया। हमने 4 में फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चे हैं और हमने एक एक पीस चारों बच्चों को बांट दिए। ठीक है, और मगर ये एक अभी भी बचा हुआ है, यानी कि 5 में से 4 हिस्से बढ़ गए और एक बच गया। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जाम्पल हो गई। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हमने बात की और प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने आपको बता दी थी कि इस तरह से इस कंडीशन में होता है कि हमेशा उसकी जो फ्रैक्शन की जो लाइन के ऊपर बड़ा नंबर होगा और लाइन के नीचे छोटा नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं एक क्वेश्चन 7/5। ये एक इम्प्रॉपर का क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं
मिसाल के तौर पे ये एक पिज्ज़ा है और ये जो है एक होल पिज्ज़ा है, ये एक होल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं इसके 5 हिस्से कर दूं, 1 2 3 4, ओके, और एक हिस्सा इसका और कर देती हूँ तो ये 5 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास ये एक होल पिज्जा में से 5 हिस्से हैं, लेकिन मेरे पास 5 के अलावा 2 हिस्से और भी हैं, ठीक है। यानी कि एक तो मेरे पास पिज्जा था पहले से अवेलेबल, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि क्योंकि कि फॉर एग्जांपल कि कोई मेरा भाई आता है, वो अपने पिज्जा के 2 स्लाइस मुझे और दे देता है, तो 5 तो मेरे पास ऑलरेडी थे और ये है पिज्जा के 2 स्लाइस। तो मेरे पास क्या, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, जैसे ये हमारे पास जैसे एक होल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 1, और ये जो है ना ऊपर, ये देखिए मेरे पास कितनी 2 और है, ठीक है। 5 5 तो मेरे पास ऑलरेडी है, 5 स्लाइस तो है एक पिज्जा की, और ये मेरे पास 2 और है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 होल और 2/5, ठीक है। तो ये एक होल जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, एक होल नंबर है, वो होल नंबर और 2/5, ये कैसे आया है, अब इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं कुछ इस तरह से। 7/5 है, 5 हमने बाहर लिया और 7 अंदर, ओके। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ले लेंगे, 5। अब 7 में से 5 गए तो कितने, 2 बचे, ओके। 7 में से -5 के तो 2। तो देखिए हमने इसको किस तरह से लिखा, 5, पहले हमने ये लिया 1, 1 हमारा क्या है, ये एक होल ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ लिखा, और 2 जो हमारे पास, जो हमारा लेफ्ट ओवर था, जो हमारे पास बचा है आखिर में, ये 2 वो है, और 5 हमारे पास जिससे ये, यानी कि जो एक होल ऑब्जेक्ट में से जो 5 हिस्से थे, ये वो है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं दूसरा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रब करने के बाद सिखाती हूँ। एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का, जैसे कि ये है 11 और यहाँ पे मैं 8 ले लेती हूँ, तो ये है बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ये हमें क्या करना है, देखिए 11 एक होल ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम यहाँ पर एक होल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ओके। इस होल ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इसके 8 पार्ट्स करते हैं हम। ये हमारे पास वही पिज्जा की एक मिसाल है, 4 कर लिए, ओके, और 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और हमें क्योंकि 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 है, ओके। तो ये देखिए मैंने डॉट लगा दी ताकि आसानी रहे। अब 8 तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास मेरे पास जो एक पिज्जा है इसका, इसको इसमें इसे 8 स्लाइसेस मेरे पास है, आई हैव गॉट 8 स्लाइसेस ऑफ वन होल पिज्जा, बट किसी ने मुझे, यानी कि फॉर एग्जांपल कि मुझे मेरे फैमिली में से मेरे भाई ने मुझे तकरीबन इसके 3 स्लाइसेस और ला कर दे दिए, ठीक है। इस तरह से ये देखिए पिज्जा स्लाइसेस है, ये कितने, तो 8 ये है और 3 ये है, ठीक है। 8 स्लाइसेस तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 स्लाइसेस मेरे पास मजीद हैं। तो ये जो है, अब इसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ, 8 1 8, 8 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16,
तो बड़ा है तो मैं 8 ले लेती हूँ। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8। ये 11 में से 8 गया तो कितने बचे? 3। अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक होल पिज्जा है और एक होल पिज्जा तो हमारे पास ये हो गया, लेकिन ये देखिए ये 3 है। 3 हमारे पास जो लेफ्ट ओवर है, जो हमारे पास ये 3 पिज्जा है। ओके, और 8 क्या है? 8 हमारे पास इस होल सब्जेक्ट, ये जो एक होल ऑब्जेक्ट है, जो एक पिज्जा है, उसके जो 8 स्लाइसेस हैं ये वो है। तो आप इसको इस तरह लिखोगे, जब भी इसको आप लिखना है, एक होल नंबर क्या है हमारा? एक होल नंबर, यानी कि एक होल ऑब्जेक्ट, एक पूरा पिज्जा जो एक होल ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 जो हमारे जो 3 स्लाइसेस थे, जो हमें हमारे पास अलग से थे, जो हमें किसी जो फॉर एग्जांपल मेरे भाई ने लाकर दिए थे, और 8 क्लासेस क्या है? वो 8 क्लासेस ये हैं। ठीक है। और जब हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया, 8 1 8, तो क्योंकि 8 2 16 होता है, तो हमने 8 1 8 लिया, जब माइनस किया तो ये आंसर आया 3। तो ये 3 हमारे पास, देखिए ये 3 हमारे पास क्या है? ये 3 पिज्जा के अलग स्लाइसेस हैं, और 8 हमारे पास क्या है? एक पिज्जा के 8 स्लाइसेस हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 22/10 है ये। तो इसको अगर मैं पहले इसको डिवाइड कर दूं, 10 मल्टीप्लाई 1 इज 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, और 10 मल्टीप्लाई 3 इज 30। तो बड़ा है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20 ले लेते हैं। ओके, अब हम इसको माइनस करेंगे। ओके, तो 22 आउट ऑफ -20 कितना हुआ? 2 बचेंगे। ओके, तो ये जो 2 हमारे पास ये लेफ्ट ओवर है, ठीक है, यानी कि इसमें से माइनस हमने किया तो 2 हमारे पास आया। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 10 तो हमारे पास क्या है। मिसाल के तौर पे एक एक इसको आप कह लीजिए कि पीसीस हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट आप ले लें। तो अगर मैं इसको एक चॉकलेट ले लेती हूँ, चॉकलेट बार, ये जो चॉकलेट बार है, इसको अगर मैं करती हूँ, इसको मैं लाइक 10 पीसेस में इसको डिवाइड करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारे आपका हो गया 10। ओके, 1, इसको एक बार दोबारा से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक चॉकलेट बार के 10 पीसेस हो गए। एक और चॉकलेट बार ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11। देखिए ये हमारे पास एक चॉकलेट बार है, 11, और एक मिनट, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाना इम्पोर्टेंट है, तो पहले इसको काउंट कर लेते हैं। थोड़ा भी ड्राइंग के लिए माजरत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11, और ये है 12। ठीक है, अब देखिए ये एक चॉकलेट बार है, इसके 10 पीसेस हैं,
और ये दूसरी चॉकलेट बार है, इसके हैं 12 पीसेस, ठीक है। 10 प्लस 12 22, ठीक है। एक चॉकलेट बार के कितने हो गए 10 पीसेस, और एक चॉकलेट बार के हो गए 12 पीसेस, ठीक है। आई थिंक ये 12 ही, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 हमारे पास जो है वो पीसेस हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो चॉकलेट्स हैं, ठीक है। ये जो 2 है ना, जो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो 2 हमारे पास बचा, कैसे? देखिए ये बेसिकली क्या है कि ये जो है ना, दो चॉकलेट से दो होल ऑब्जेक्ट है, तो ये तो हमारे पास दो होल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये दो होल ऑब्जेक्ट है, ओके। अब ये दो चॉकलेट्स हैं तो दो, यानी कि ये दो चॉकलेट्स हो गई, तो हमने यहाँ पे दो लिख दिया। अब है ये क्या है 10, 10 ये हमारा स्मॉल नंबर है, जो ये है, जो एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक चॉकलेट के जो 10 हिस्से हैं, तो ये 10 वो छोटा हिस्सा है, ठीक है, जिसे हमने डिवाइड किया, ठीक है। यानी कि हमने दो चॉकलेट को डिवाइड किया। अब ये जो दो है ना, ये दो कहाँ से आया, ठीक है। जब 20 में से 10 को हमने माइनस किया, 20 में से फॉर एग्जाम्पल हमने 20 में से 2 को 20 में से हमने 20 को जो माइनस किया तो 2 हमारे पास आ गया। अब देखिए ये मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे 2 लिखूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी क्या 10, ठीक है। यानी कि 22 और 10, यानी कि 10 तो एक पूरा एक होल ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने चॉकलेट्स, जिसके हमने बाकायदा पीसेस किए 10, और दूसरे ऑब्जेक्ट में से हमने क्या करा, दूसरे ऑब्जेक्ट में से हमने इसको हमने इसके जो तकरीबन 12 पीसेस हमने और इसको कट किया। एक बहुत बड़ी चॉकलेट बार थी, इसको इसके 12 पीसेस में हमने इसको कट किया, डिवाइड किया, और इसको जब हमने तकसीम किया, यानी कि जब हमने इसको डिवाइड किया, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा डीप में जाके, कि जब हमने इसको की क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास दो बच गई, ये जो दो है ना, ये दो बच गई, ठीक है। और बाकी की जो 20 है ना, यानी कि 22 में से जो हमने जब 20 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास दो बच गई। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ तक कि दो हमारे पास चॉकलेट बार्स थे, ठीक है, और हमने इसमें से 20 को इसमें से 20 माइनस कर दिया, यानी कि ऑब्वियसली हमने 20 माइनस कर दी, यानी कि 20 हमने बांट दी। जब हमने 20 बांट दी तो हमारे पास दो बची। तो ये जो यानी कि समझिए ये जो दो है ना, ये इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, लाइक ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास ये हमारे पास बच गई। अब बाकी की ये जो है ना, ये हमने बांट दी, ठीक है, ये हमने बांट दी, ये भी हमने बांट दी। फर्स्ट चॉकलेट बार में से जो 10 थी वो भी बांट दी, सेकंड चॉकलेट बार में से जो हमारे पास 20 थी हमने वो भी बांट दी, और हमारे पास दो बची। तो हमने इसको किस तरह से हमने इसका आंसर लिखा, दो होल, ये दो होल और चॉकलेट बार है, यानी कि मिला के 1 2, और दो जो बच गई, और 10 क्या है, 10 ये जिससे हमने इस होल ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, डिवाइड किया। देखिए 10 को, जो नीचे 10 का जो नंबर है, इसको हमने होल ऑब्जेक्ट से जो दो होल हमारे पास जो दो होल ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, एक ये और एक दो, एक तो हमने एक से हम कर रहे थे, अभी हमारे पास दो होल ऑब्जेक्ट आ गए, तो इससे हमने इसको डिवाइड किया। 10 और 22 को हमने जो डिवाइड किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज, 10 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 को हमने जब 22 से हमें डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना पड़ा, हमने दो का हमने लिया, क्योंकि डिवीजन की अगर आप पॉइंट ऑफ से देखें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 30। तो हम 10 मल्टीप्लाई बाय 2 लेंगे, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 है। तो इसको हमने तो ऑब्वियसली हमारे पास वैसे आप देखिए बाय एग्जांपल, तो हमारे पास क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं,
क्या है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि अलग अलग 2 चॉकलेट बार्स थे, एक में 10 पीसेस थे और दूसरे में 12 पीसेस। तो हमें डिवाइड करने के लिए हमें दोनों को ही लेना है और दोनों को ही हमने पीसेस में पहले पीसेस किया, उसके बाद हमने इनको तकसीम किया। तो हमने बेसिकली 2 से तकसीम किया तो हमारे पास 20 पीसेस आए। जब 20 पीसेस को हमने बांट दिया तो 2 बचे, ठीक है। 20 पीसेस अब सारे बढ़ चुके और हमारे पास ये 2 बचे, तो ये 2 हमारे पास लेफ्ट ओवर है। पूरे होल ऑब्जेक्ट में से ये 2 और लेफ्ट ओवर है जो। और तो इसमें ये होता है बेसिकली कि जो स्मॉल नंबर होता है, स्मॉल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से ही हम डिवाइड करते हैं बिग नंबर को, ठीक है, इम्प्रॉपर में। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर का प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मेन डिफरेंस है, आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरी देखने की कोशिश किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।